दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज़रूरी विषय पे। विषय है बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे हमारे शरीर के अभिन्न अंग होते हैं और उनको अगर कोई तकलीफ़ हो जाती है तो हमें तकलीफ़ होती है, पूरे घर को ही तकलीफ़ हो जाती है। गर्मियों में बच्चों की त्वचा की देखभाल करनी जो है बहुत ज़रूरी होती है। गर्मियों में बहुत सारे समस्याएं पैदा हो जाती हैं बच्चों के शरीर में या शरीर पर। अगर आपके बच्चे को घमौरियाँ, रैशेज, दाद या धूप की जलन होती है तो ये वीडियो आप अवश्य देखें। हम इसमें कुछ बात करेंगे जिससे आप ध्यान से सुने तो आपके फ़ायदे के लिए है। वो है गर्मियों में त्वचा की देखभाल, कारण, लक्षण और इनकी होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज कैसे हो सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गर्मियों में सबसे आम समस्या है घमौरियाँ, जिसे इंग्लिश में प्रिकली हीट कहते हैं। कारण क्या है? बच्चों को ज़्यादा पसीना आना, टाइट कपड़े पहना के रखना, शरीर में गर्मी जमा होना। लक्षण क्या है? तो बच्चों में जो है कभी कभी जो है लाल दाने आ जाते हैं, खुजली होती है और जलन होती है। बच्चा फिर सो नहीं पाता, वो हमेशा अपनी माँ को या अपने पिता को परेशान करता रहता है। लाल दाने, खुजली और जलन होती रहती है। बच्चा बार बार रोता रहता है और परेशान रहता है और उसकी परेशानी से पूरा घर ही परेशान हो जाता है। इसमें जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो है सल्फर। खुजली बहुत ज़्यादा होना, नहाने से अगर बढ़ जाता है, याद रखें, नहाने से अगर खुजली बढ़ जाती है तो सल्फर औषधि की 12 की पोटेंसी आप बच्चे को 2 से 3 बार दे सकते हैं। या फिर 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालिए, उसे बढ़िया से 50 बार स्ट्रोक कीजिए, ऐसे हथेली पे या फिर अपने पिलो पर ठोकिए और फिर बच्चे को आधे कप पानी में डालकर उसको देते रहिए। इसके अलावा जो दूसरी औषधि है वो है एपिस मेलिफिका। जलन और सूजन वाली घमौरियाँ, ऐसी घमौरियाँ जिसमें जलन भी होती है और सूजन भी होती है, याद रखें, स्वेलिंग एंड बर्निंग दोनों होती है। तीसरी जो औषधि है ब्रायनिया भी 12 की पोटेंसी में लें। इसके लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे कि सूखे और जलने वाले दाने। आइए हम दूसरी समस्या पे चलते हैं, जैसे कि धूप की जलन, सनबर्न। जब बच्चा तेज धूप में खेलता है तो स्किन जलने लगती है, लाल, गर्म और दर्दनाक स्किन हो जाती है। छाले भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, छाले भी पड़ सकते हैं। आइए इसके लक्षण क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। जलन और छाले वाले स्किन। जलन और छाले वाले स्किन अगर होते हैं तो आप इसमें कैंथरिस औषधि 12 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। याद रखें, कैंथरिस, जलन और छाले वाले स्किन में कैंथरिस औषधि को 12 की पोटेंसी में लेके आधे लीटर पानी में 2 बूंद डाल दीजिए और उसको बढ़िया से स्ट्रोक कीजिए 50 बार।
और फिर बच्चे को आधे कप पिलाते रहिए। या बच्चा छोटा है तो उसे 4 चम्मच जो है देते रहिए। अगली जो दवा है उसके लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे कि लाल और सूजी हुई स्किन, परेशानी। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के लिए परेशानी लेके आते हैं और धूप में खेलेंगे ही, वो धूप लगेगी ही उनको। तो लाल और सूजी हुई स्किन में बेलाडोना औषधि 12 की पोटेंसी में बहुत अच्छा कार्य करती है। खुजली और जलने वाली जलन, ऐसी जलन जिसमें खुजली भी होती है और जलन भी होती है, इसकी जो दवा बनती है वो है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस को आप लोअर पोटेंसी में लीजिए, 12 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के आप दे सकते हैं, या फिर आधे लीटर पानी में 2 बूंद डाल के उसे बढ़िया से स्ट्रोक कीजिए 50 बार, और फिर 4 चम्मच करके बच्चे को पिलाते रहें। बार बार दवाई बनाने के झंझट से आप छुटकारा पा सकते हैं। समस्या नंबर 3, फंगल संक्रमण। गर्मियों के दिनों में दाद हो जाते हैं। पसीना और नमी के कारण फंगल इन्फेक्शन बहुत आम समस्या है, याद रखें। फंगल समस्या जो है बहुत आम समस्या है, फंगल इन्फेक्शन। इसके फिर लक्षण जान लीजिए आप। गोल दांत के निशान गोल गोल होंगे, ऊपर में आपके दाने जैसे निकला रहेगा, अंदर में लालिमा रहेगी। इसमें सूजन और जलन होती है। पैरों के बीच में फटना, ये भी एक आम समस्या है गर्मियों के दिनों में। इसमें जो होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती हैं वो है सिपिया, ग्रेफाइटिस और टेलुरियम। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सुने आप बढ़िया से। सिपिया, ग्रेफाइटिस और टेलुरियम 12 की पोटेंसी में लें, 2 बूंद आप बच्चे को दे सकते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको बताया आप उस हिसाब से ही बोतल में 2 बूंद डालें। याद रखें कभी भी 2 या 3 दवाइयों को एक साथ में मिलाकर नहीं देना चाहिए, उसे हमेशा अलग अलग देना चाहिए। चलिए हम चौथी समस्या पे चलते हैं, एलर्जी और रैशेज। एलर्जी और रैशेज के बारे में हम जानते हैं। रैशेज लालिमा और सूजन, खुजली या फिर जलन का होना। तो रैशेज में जो औषधियाँ हैं वो हैं इस तरह से, हिस्टामिन, रस्टॉक्स और नाइट्राम्यूर। हिस्टामिन, रस्टॉक्स और नाइट्राम्यूर को 12 की पोटेंसी में लेकर बच्चे को आप दे सकते हैं 1 by 1। बचाव के उपाय क्या हैं? बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनाएं, खूब पानी पिलाएं, दोपहर में उसे आप धूप में न निकलने दें, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर अपने प्रियजनों को अवश्य करें जिनके घर में छोटे बच्चे हों। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा,
नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी कौन सी समस्या के लिए सुझाव चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।